तो मेरे बच्चों कथम सन्ति सम्यक सन्ति वा। नमो नमः सर्वेभ्यः। मी नवज्योतिचा मी योसिनिया। तो शुरू करते गाइस। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अभ्यास 10, जिसमें कि हमें संप्रदान कारक के बारे में वर्णित किया गया है और उसके सेंटेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हमारे जितने भी लकार हैं, मतलब 5 लकार जो हमें करने थे, पांचों के पांचों लकार हम कर चुके हैं। वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पिछले वाले अभ्यासों में। तो वो जरूर जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। और हम द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति कर चुके हैं। संप्रदान कारक का अर्थ होता है चतुर्थी विभक्ति। तो अब हम चतुर्थी विभक्ति करेंगे। और हाँ, अब मैं मिलती हूँ आपको रूल्स लिख के। तो ये रूल्स देखने से पहले मैं पहले इस अभ्यास का आपको शब्दकोश दिखा देती हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्टार्टिंग में पहले है सिर्फ 3 रूल्स। हम पहले इनको देखेंगे, फिर आगे के रूल्स पे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला रूल देखो, संप्रदान कारक, यानी कि जब संप्रदान कारक की स्थिति होती है, ठीक है, नाम में ही आपको दिख रहा है दान, यानी कि जब किसी को दान दिया जाता है, यानी कि जब किसी को दान दिया जाता है। और दान के लिए जो धातु रूप का प्रयोग होता है वो होता है दा धातु। ये होता है धातु का साइन, रूट। ठीक है, तो वो कैसे चलती है? ददाति, दत्तः, ददति, ऐसे चलती है, मतलब वो अलग तरीके से चलती है। तो जहां पे भी दा धातु का प्रयोग किया जाए या फिर किसी को देने के अर्थ में प्रयोग किया जाए, वो चाहे दान दिया जा रहा हो या कोई चीज और दी जा रही हो, तो उसमें लगती है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरे में नमः और स्वस्ति 2 शब्द दे रखे हैं। यानी कि जब हम नमः और स्वस्ति करते हैं तो जिसको कर रहे हैं, इसमें जिसको दान दे रहे हैं उसमें लगती है। और यहाँ जिसको हम नमः यानी कि नमस्कार कर रहे हैं, स्वस्ति यानी कि आशीर्वाद दे रहे हैं, उसमें लगती है, यानी कि जिसके लिए हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संप्रदान के लिए है। ठीक है, तो वही हो गया, सेम मतलब। तीसरा है रुच, यानी कि रुच धातु होती है अच्छा लगना के अर्थ में, कि मुझे तो ये रोचता है। रोचता है एज इन कि मुझे ये अच्छा लगता है। अच्छा लगना के अर्थ में, मतलब इस अर्थ में जितनी भी धातुएं होती है उन सब में वो लगेगी, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। लेकिन हम जो सीखेंगे वो इकलौती यही धातु सीखेंगे। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे इसके। ठीक है, अब ये तीनों हमने कवर कर लिया कि इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, अब हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे सो दैट हमें और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो आप भूल ना जाओ, तो इसलिए हम एग्जांपल के थ्रू हम इसे देखेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अब सीधा एग्जांपल्स पे। तो जैसे कि आप पहले सेंटेंस में देखो, ब्राह्मण को। ठीक है, अगर हम नॉर्मली देखें जिसमें हमें ये रूल नहीं पता कि संप्रदान यानी कि दा धातु के अर्थ में हमें चतुर्थी लगानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इंसान देख के कि अरे कारक है, यहाँ पे तो द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। क्यों? क्योंकि को करके कारक लिखा हुआ है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, लेकिन ये कर्म तो है ही नहीं। ठीक है, कर्म तो धन है। क्या देता है? धन देता है। ठीक है, तो इसलिए ये रूल्स आने जरूरी है, क्योंकि ये करता है, ये थर्ड पर्सन है। तो जिसको दिया जा रहा है, देता है, वो उसमें लग जाएगी चतुर्थी। तो यहाँ पे ब्राह्मण में लग जाएगी चतुर्थी विभक्ति। अब देखो, मैं आपको देती हूँ चीट कोड। ठीक है, किसी को मत बताना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बताती हूँ, दा धातु जो है, अभी मैंने बताया ददाती, दत्तः, ददति, बहुत ऐसी वाली है ना कि कॉमन नहीं है, याद नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो हो रही है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं हो पा रही है तो क्या करना है? दा धातु जो चलती है वो यच्छ करके भी चलती है, और यच्छ धातु चलती है पठती, पठता, पठंती की तरह। तो यहाँ पर हो जाएगा यच्छति, यच्छतः और यच्छन्ति। तो देखो, हम तो ऐसी बुद्धि लगा के, और क्योंकि भाई
पेपर में कोई आपको मना नहीं कर सकता कि ये चीज गलत है कि आपको दा धातु का ही प्रयोग करना है। आपने याद कर लिया कि संप्रदान कारक में दा धातु जहां पर भी लग जाती है तो उसमें चतुर्थी लगती है। अब आप यहाँ पे यच्छति लिख रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि संस्कृत में ही दिया हुआ है कि यच्छ धातु भी प्रयोग किया जा सकता है देने के अर्थ में। और देना यहाँ पर सिर्फ दान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कुछ जैसे अगर मैं किसी को पेन पकड़ा रही हूँ तो मैं उसको पेन दे रही हूँ, ठीक है, तो वही वाली चीज होगी ना। कोई भी चीज देना है, बस दान जरूरी नहीं है यूज करके वापस दो मेरा पेन, समझ रहे हो, ऐसे वाला। तो यहाँ पर आ जाते हैं अब हम सेंटेंसेस पर। ये मैंने आपको बता दिया। अब आप इसका ऐसे प्रयोग कर सकते हो, तो बहुत इजी है। तो आपने पठ धातु याद कर दिया तो ये आपको हो ही जाएगा। वह का होता है सह। मैंने ना वैसे आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ऐसे मतलब पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो मैंने आपके लिए कुछ मंगाया है, तो मैं लेकर आती हूँ। तो ये मैंने मंगाया था, तो अब हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ब्लैक से लिख दूंगी, आंसर जैसे ब्लू से लिखते हैं वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर वह का हो जाता है सह। अब इसके लिए आपको शब्द रूप याद होने बहुत जरूरी है। ब्राह्मण का शब्द रूप राम की तरह चलता है, लेकिन अगर आपको राम का ही शब्द रूप याद नहीं होगा तो आप ब्राह्मण का कैसे ही बनाओगे, समझ रहे हो। तो जो शब्द रूप मैंने बताए थे शब्द रूप वाले वीडियो में, वो आप जाके शब्द रूप याद कर लेना फॉर श्योर, पेपर से पहले ओके। ब्राह्मण का हो जाएगा ब्राह्मणाय। ब्राह्मणाय। धन का हो जाएगा धनम, क्यों? क्योंकि कर्म है। यहां पर सह है तो यहां पर आ जाएगा यच्छति, धनम यच्छति। ये लो, ठीक है। अब आ जाते बालक को पुस्तक देता है, तो किसको पुस्तक दे रहा है, ठीक है। तो जिसको पुस्तक दी जा रही है उसमें लगेगी चतुर्थी। तो जैसे यहां पर ब्राह्मण आया हुआ था वैसे यहां पर हो जाएगा बालकाय। पुस्तकम। अब यहां पर कर्ता तो दे नहीं रखा, तो हम सह मान लेते हैं, नहीं तो त्वम मान लेते हैं, नहीं तो कुछ भी मान लो। यहाँ पर जो आप लिखोगे वो अपने आप करता ऑटोमेटिक। अगर आप यहाँ पर यच्छसी लिखते हो तो त्वम अपने आप करता हो जाएगा। यच्छामि लिखते हो तो आप अपने आप करता हो जाओगे, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप ये तीनों में से कुछ भी लिखते हो तो वो कोई भी गलत नहीं होगा, मतलब तीनों पुरुष में से कोई भी पुरुष यूज करते हो तो, क्योंकि यहाँ पे कर्ता नहीं दिया हुआ है। अगर कर्ता दिया हुआ है तो आपको उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, नमः और स्वस्ति पे। तो जिसको नमन करा जाता है, ये तो बहुत कॉमन और बहुत ही ऐसा वाला सेंटेंस है जो कि हम लोगों ने बहुत बार सुन रखा है। गुरुवे नमः, भानवे नमः। तो भानु, गुरु, तो ये इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। गुरु का शब्द रूप याद कर लोगे तो आपको भानु का भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, ठीक है। इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकती हूँ नमः वाले के। तो जैसे कि ओम नमः शिवाय, शिवाय सेम जैसे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, राम की तरह चलता है शिव जी का। गण गणपते नमः, पते क्यों हुआ, गणपति है तो ठीक है, ई है लास्ट में तो मति की तरह चलेगा, मति में मत ये हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वो, वहां पर पते ये हो जाता है, गण गणपतये नमः, समझ रहे हो। तो जो जैसे हम लोग नॉर्मली भी यूज करते हैं ना, जो चीज हमारे जवानों पे चढ़ी हुई है उसका हमें रीजन अब पता चल रहा है कि वो क्या रीजन है, क्यों? क्योंकि वो ग्रामर में ऐसा दिया हुआ है संस्कृत में, और ये हम वर्ड संस्कृत के यूज करते हैं। तो यस, अब यहाँ पे आ जाते हैं पुत्र को आशीर्वाद। सेम पुत्र का चलेगा ब्राह्मण की तरह या राम की तरह, पुत्राय स्वस्ति, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 पॉइंट्स क्लियर। अब हम चलते हैं रुच्च धातु पे। तो अब यहाँ पे रुच्च धातु के सेंटेंसेस पे हम आ जाते हैं। तो पहला सेंटेंस है पुत्र को पुष्प अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर है जो रुच्च धातु है वो सेव धातु की तरह चलता है। किसकी तरह? सेव धातु, यानी कि सेव, सेवेते, सेवंते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज बहुत ध्यान से देखने वाली है, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो
वो चीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि इस चीज़ में मुझे भी डाउट था पहले, और जब मुझे पता चला और इसका लॉजिक पता चला तो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ थी। ठीक है, पुत्र को, जिसको पुष्प, जिसको अच्छा लगता है, जिसको जो चीज़ रोचती है, ठीक है, जिसको कुछ भी अच्छा लग रहा है, वो पुष्प हो सकता है, मोदक हो सकता है, खेल हो सकता है, तो जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी लगती है। तो यहाँ पे हो जाएगा पुत्राय। क्यों? क्योंकि ये राम की तरह चलता है। पुत्राय पुष्पम। क्यों? क्योंकि ये है हमारा कर्म। ये चलेगा रोचते। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे रोचते हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं मुझे। तो मुझे का जो चलता है शब्द रूप, वो चलता है अस्मद शब्द रूप। अस्मद शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति में होता है मह्यम। आधा य म, मह्यम। ठीक है, मह्यम मोदकम। क्यों? क्योंकि ये तो कर्म हो गया। ठीक है, अच्छा लगता है। अब यहाँ पे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति सोचेगा तो भाई कि या तो रोचते लगा देंगे, नहीं तो अगर कोई थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा सोच रहा है कि उसने ये याद है कि हाँ भाई अहम के साथ तो ये लगता है उत्तम पुरुष, तो वो सोचेगा कि रोचे क्यों नहीं लग रहा। ठीक है, द रीजन बीइंग रोचे अहम के साथ ही लगता है, सिर्फ अहम के साथ। ठीक है, वो मह्यम मया उससे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हर विभक्ति में उसका क्या बन रहा है अहम का, उसको सिर्फ अहम से लेना देना। अहम के साथ वो उत्तम पुरुष में लगेगा, वरना यहाँ पे जैसे मह्यम है चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ पर रोचते का रोचते ही आ जाएगा। ये तो ऐसा वाला सेंटेंस है कि आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हो। मह्यम पयम रोचते, मह्यम ओदनम रोचते, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है ये आपके लिए है होमवर्क। होमवर्क नहीं नहीं नहीं, ये आपके लिए है, हम नई चीज की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, होमवर्क छोड़ो, ये है CW, क्लास वर्क नहीं, कमेंट वर्क। ठीक है, आज से जब भी मैं CW बोलूं तो आपको समझ जाना है कि वो है कमेंट वर्क। ओके, तो ये आपका कमेंट वर्क है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो हाँ, तो आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपको कोई डाउट हो या फिर कोई भी समस्या हो तो डू कमेंट, और कमेंट वर्क जरूर करके आना। कमेंट वर्क करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर सही भी लिख रहे हो तो एक चीज करना उसके बाद बहुत जरूरी होता है, वो है डबल चेक। तो उसके लिए डू कमेंट। और हाँ, आज के लिए केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, पुनः मिलामः।